प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। और मैं जानती हूँ आज का वचन आपके लिए रियली रिजल्ट लेकर आने वाला है। और रियली जो मॉर्निंग टाइम गॉड ने मुझे भेज दिया है, रियली इट्स अ वंडरफुल। आई नो दैट कि वर्क करेगा। हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, खुदा आज का वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना कराए। कोई अंधकार की ताकत अब इन्हें चुराने ना पाए। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हेल्प करना खुदावन, इन्हें गाइड करने में और अब सुनने वाले रिजल्ट लेकर आए इन जीसस नेम, आमेन। हम उत्पत्ति 22 में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अब्राहम की परीक्षा हुई, उस समय की हम बात करते हैं। उस परीक्षा में क्या हुआ? अब्राहम ने अपना इकलौते बेटे का भी सरफा नहीं किया। परमेश्वर कहता है कि आपके पास सबसे बड़ी आशीष कौन सी है? वो कहता है मेरा बेटा है। परमेश्वर कहते हैं उससे दे दे मुझे। और उसने वो सेक्रीफाइस एज अ सेक्रीफाइस स्पिरिचुअली रैलम में वो सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि वो उसके मन में ये था कि प्रभु ने दिया वो ही ले लेगा ना। तो यू नो दैट, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे पता है आप सबको ये स्टोरी पता है। जो भेद परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं वो आज शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने ये देखा कि अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे का भी सरफा नहीं किया, उससे भी सैक्रिफाइस करने के लिए वो रेडी है, तो 22 की 15 में लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा ये बानी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तुमने जो ये काम किया है, अपने पुत्र वन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यू नो दैट लाइन अंडरलाइन करिए, तूने जो मेरी बात मानी है। यू नो दैट आज जब मसीह लोगों को ये बातें बोली जाती है, प्रभु के लिए टाइम स्पेंड करो, आपको मोस्ट ऑफ टाइम प्रार्थना में रहना है, तो उन्हें ये लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। और अगर घर में परमेश्वर में चलने के कारण, सेवा करने में कारण कोई भी प्रेस्टिट्यूशन उनकी लाइफ में आ जाता है, तो उन्हें बड़ी कठिन बात लगती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे इब्रानियों 12 में लिखा हुआ है कि जब परतावा परीक्षा किसी पर्सन पर आती है, तब तो उन्हें क्या लगता है? तब तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख की बात लगती है, लेकिन उसके बाद जो प्रतिफल मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वो रियली आपकी जनरेशन्स को चेंज कर देता है। आज मैं इसका जीवित सबूत दूंगी जो आज परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है। तो आइए समझते हैं। यू नो दैट इसकी 22 की 19 आयत जब फिनिश हो जाती है, उसके बाद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को ये संदेश मिला, मलिका के तेरे भाई नहोर के संतान उत्पन्न हुई है। मलिका के पुत्र तो ये हुए हैं, हालेलुया। यू नो नहोर, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि अब्राहम की लाइफ में डिले, उसके जो बाप था तमार के कारण डिले थी उसकी लाइफ में, हर चीज़ में डिले थी। जब उसकी डेथ हुई उसके बाद उसकी मेन कॉलिंग स्टार्ट हुई। इन द सेम मैनर, यू नो दैट मैं क्या कहना चाहती हूँ, उसका भाई जो था ना, अब्राहम का जो भाई था, यहाँ पर अब्राहम के भी बेटा नहीं हो रहा था, 99 ईयर्स का हो गया था, और उसका भाई नहोर जो था उसका भी कोई बेटा नहीं हुआ था। बट जब अब्राहम ने ये फैसला किया कि जो ब्लेसिंग जिसके लिए उसने 99 ईयर्स एक ही प्रार्थना करता रहा, प्रभु से प्रभु मेरी वाइफ की कुक को हील कर, हमें बेटा चाहिए, हमें वंश चाहिए। यू नो दैट उसने जब परमेश्वर ने मांगा, उसने उसका भी सरफा नहीं किया। यू नो दैट आप परमेश्वर को बोने के मामले में हिला नहीं सकते। आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, यू नो दैट टाइम उसी टाइम परमेश्वर ने उसको जनरेशन की ब्लेसिंग दे दी। वो ब्लेसिंग कैसे मिली? यू नो उसका भाई जो था नाहोर जो था, उसकी वाइफ जो मलका थी वो बांझ थी, लेकिन जब उसका ये टेस्ट क्लियर हुआ, जब अब्राहम का ये टेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद उसने बच्चा जना, उसके बाद उसके बेटे हुए। हालेलुया। क्या ये छोटी सी बात है?
आज आपकी परीक्षा, आज आप प्रभु में जा रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, आपके पेन हो रहा है, आपका दर्द हो रहा है, आपका घराना आपका विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस परीक्षा में कहते हो प्रभु ये बॉडी अगर जैसी भी है तेरी है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ प्रभु, मैं अपने आप का इनकार करती हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए ये काम करूँगी। यू नो दैट तब तक आप ब्लेस नहीं हो सकते जब तक आप रिस्क नहीं लेते। हालेलुया। कल मेरे स्पिरिचुअल फादर हमें सिखाते थे कि आपको फाइट करनी है, पूरे दिल से, जान से, ब्रेन लगाकर, पूरे जिदोजहद से एक फाइट करनी है। किस लिए करनी है? उस फाइट के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। आपके घर वाले कहेंगे कि आपको अगर प्रभु में काम किए तो घर आने की जरूरत नहीं। आपने कहा रिस्क उठाऊंगी मैं तो प्रभु के काम करने वाली हूँ, मैं तो प्रभु का काम करने वाला हूँ। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। यू नो दैट। क्या आपको क्या लगता है अब्राहम ने जो स्पिरिचुअली सेक्रीफाइस किया, उसने माइंड सेट कर लिया था मैं अपना बेटा भी दे दूंगा। यू नो दैट उसकी वंश में जो लोग बांझ थे उनकी कुख परमेश्वर ने खोल दी। हालेलुया। क्या छोटी सी बात है। और उसके बाद जो मिरेकल परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो तो और भी वंडरफुली है। हालेलुया। यू नो दैट मैं वचन कर रही हूँ और योशुआ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है कि उसकी छोटी छोटी वॉइस है। तो उसके बाद मैं बात बताती हूँ ना। यू नो दैट जब कोई ब्लेस्ड पर्सन होता है, जब जिस पर्सन का रिश्ता यहोवा परमेश्वर के साथ होता है, जब उनके साथ कोई रहता है, वो ग्रेस उनकी ज़िंदगी में कार्य करने लग जाती है। अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था और अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम कहता, अपने दास को बुलाता है, कहते इधर आ, देख तुझे मेरी वाइफ के जहाँ जाना होगा वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक स्पिरिचुअल वाइफ लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता वो इस लोगों के, कनान में रहते हुए लोगों के बीच में से वाइफ आई। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के लिए वेस्ट वाइफ आई। यू नो दैट एक वाइफ आना, स्पिरिचुअल वाइफ आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और वो अब्राहम का जो दास था वो कहता अगर वहाँ से कोई लेडी जो औरत अगर ना आई तो तेरे बेटे को वहाँ ले जाऊँ। वो कहता नहीं, उस कुटुंब से, उस लोगों से तो मेरे परमेश्वर ने उन्हें निकाला है, वहाँ नहीं जाना, उसे लेकर नहीं जाना, पर मेरा यहोवा परमेश्वर तेरे रास्तों को सिद्ध करेगा। हालेलुया। सिद्ध का मतलब सक्सेस करेगा। हालेलुया। अभी जो अब दास जा रहा है, दास प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर मेरे रास्तों को सीधा कर, मेरे रास्तों को सिद्ध कर। यू नो दैट उसने माइंड में इमेजिनेशन किया, कहता कि परमेश्वर मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई औरत जो होगी मेरे मालिक की औरत बनेगी। कहते ऐसा करता हूँ, मैं पानी मांगूंगा, हर कोई औरत जो है गड़े लेकर पानी तो पिला देती है, पर ऊँटों को कोई पानी नहीं पिला सकता क्योंकि ऊँटों को बहुत पानी ढोना पड़ता है। अगर किसी औरत ने ये कहा कि हाँ मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो वो औरत जो होगी मेरे जो मालिक इसहाक की वाइफ होने के लायक होगी। यू नो दैट इन द सेम मैनर जो उसने यहोवा से प्रार्थना की, एज इट इज एज रेबिका आई, उसने सेम ऑफर किया कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। एंड दैट टाइम यू नो दैट अब्राहम का दास जो था शॉक था, वाओ व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड। मेरा जो मालिक है कैसे यहोवा परमेश्वर को मानता है। जैसे मैंने माइंड में सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप टेस्ट क्लियर कर चुके, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, यू नो दैट आप शॉक्ड हो जाओगे जो ब्लेसिंग यहोवा आपको देने वाला है। हालेलुया। उसका दास शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो मन में ही ऐसा सोचा, मुझे तो लगता था शायद ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मन में ऐसा सोचा, एज इट इज एज हो गया। हालेलुया। उसके बाद आपको यू नो दैट आपको अभी समझ नहीं लग रही होगी कि मैं किस ब्लेसिंग की बात करती हूँ। यू नो आगे वो उससे पूछता है तो किसकी बेटी है? वो पता क्या बोली? वो कहती मैं नाहोर की वाइफ जो मलिका है मैं उसकी बेटी हूँ। यू नो दैट जब अब्राहम ने टेस्ट क्लियर किया था उसके बाद नाहोर की वाइफ मलिका की बांझ को जनने लगी थी। यू नो दैट टाइम इसहाक जो 7-8 वर्ष का होगा और उसकी वाइफ तब जन्म लिया जब उसने उसी को देना परमेश्वर को चाहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता आप समझ पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब अब्राहम ने कहा मैं अपना इकलौता बेटा जो है आपको दे दूंगा, इकलौता बेटा यहोवा आपको दे दूंगा, दैट टाइम परमेश्वर ने उसको बेटे को लिया। यू नो दैट और उसमें जैसे आदम सोया था उसके बीच में से हवा निकली थी, ऐसे ही इसहाक के बीच में से दैट ब्लेसिंग रिलीज हुई थी। दैट वो औरत रिबिका तब निकली थी वहां से।
और यू नो दैट आपको नहीं पता आज का बोना आपकी ज़िंदगी में कहाँ आपकी पुश्तों को ब्लेस कर रहा है। जो आपको चाहिए ना परमेश्वर उसी टेस्ट के बीच में देगा, लेकिन जो मूर्ख हैं, जो पर्सन जो टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पाते और पीछे हट जाते हैं। आज का वचन में अगर आप समझ गए तो रियली ब्लेस होने वाले हो। आज आपके टेस्ट जो है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज आपके टेस्ट के लिए आप कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी हो। फ्यूचर में वो ही रिस्क आपके जनरेशन को ब्लेस करने वाला है और वो ब्लेसिंग घूमकर आप ही को मिलने वाली है। ये पृथ्वी राउंड राउंड है ना, ऐसे परमेश्वर भी घूमकर हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। आई नो दैट अब तो समझ लग गई होगी मैं किस रेवलेशन की, किस वेद की बात कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि परमेश्वर आज मैंने फर्स्टली टाइम जो मैंने तेरे साथ बाइबल में गुजारा तो आपने मुझे ऐसा वेद दिया जिसे सुनकर मैं ब्लेस्ड हो चुकी हूँ और मैं जानती हूँ आप ब्लेस्ड होने वाले हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में, खुदावन तेरे नाम में ये रिस्क उठाने वाले बने खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा ये अपना तन मन धन से खुदावन तेरी सेवा करने वाले बने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अब्बा जब ये परीक्षा में क्लियर हुए तो खुदावन आप हेवन ओपन कर दे। इनके लिए जो बेस्ट रखा है खुदावन, अब इसहाक के लिए जो बेस्ट रखा था वो तब हुआ जब इसहाक को देना चाहा अब्राहम ने। खुदावन मैं थैंक यू करती हूँ ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए इन जीसस नेम। आमेन आमेन।